he has broken, he is broken, he has gone, he is gone. I have given books, I am given books. Window has broken, window is broken. Doors have closed, doors are closed. Light has gone या फिर light is gone. लेफ्ट साइड में जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं उनमें हैज हैव का यूज हो रहा है. राइट साइड में जो सेंटेंसेस देख रहे हैं इज एम आर का यूज हो रहा है. कौन सा वाला सेंटेंस सही है? क्या दोनों सही हैं? जहां पर दोनों सही हैं तो क्यों सही है, उनके क्या मतलब निकलते हैं, वो किस तरह के सेंटेंसेस हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है, तो आइए इसे समझ लेते हैं. पहला सेंटेंस ही हैज ब्रोकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. इसका मतलब है वो तोड़ चुका है, उसने तोड़ दिया है, या मैं कह सकता हूं उसने तोड़ा है. ठीक हो गया. ही हैज गॉन, वो जा चुका है या वो चला गया है या वो गया है. ये है सेंटेंस का मतलब. ये आपको पता है, बहुत आसान है. ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. आई हैव गिवन बुक्स, मैं किताबें दे चुका हूं, यानी मैंने किताबें दे दी हैं, या फिर मैं कह सकता हूं मैंने किताबें दी हैं. बस इन तीनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है उसने कोई ना कोई काम किया है. किसी न किसी काम को वो कर चुका है. तोड़ने का काम कर चुका है, जाने का काम कर चुका है, देने का काम कर चुका है. ठीक हो गया. तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में आप जानते हैं सब्जेक्ट किसी न किसी काम को कर चुका होता है. सही. अब इसी सेंटेंस के हिसाब से जब इसको देखते हैं, विंडो हैज ब्रोकन, सब्जेक्ट है विंडो यानी खिड़की. खिड़की ने तोड़ दिया है. खिड़की ने किसी को तोड़ दिया है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. खिड़की तो एक नॉन लिविंग है, वो किसी को क्या तोड़ेगी? ऐसा कैसा सेंटेंस है? क्या इस सेंटेंस का कोई सेंस निकलता है? नहीं निकल रहा है. दूसरा, डोर्स हैव क्लोज्ड, यहां पर सब्जेक्ट है दरवाजे. दरवाजों ने काम किया है बंद करने का, तो दरवाजों ने बंद किया है. यहां पर जो सब्जेक्ट है दरवाजे, डोर्स, उन्होंने कुछ बंद किया है, यह बताया गया है. ऐसा हो सकता है? नहीं. कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा कहना चाहते होंगे हम कि खिड़कियां टूटी हुई हैं या तोड़ी गई हैं, इस तरह का सेंस हो सकता है. लेकिन खिड़कियों ने किसी को तोड़ दिया, ये तो कोई सेंस नहीं है. दरवाजे खुद बंद हों उसके बारे में बात हो सकती है, लेकिन दरवाजों ने बंद कर दिया है, ये दरवाजे बंद कर चुके हैं, किसी को बंद कर चुके हैं, ये तो कोई सेंस ही नहीं है. तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके बिल्कुल गलत हैं. ये तो पहले ही फेज में क्लियर हो गया. अब हम लाइट हैज गॉन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं ही इज ब्रोकन पे. देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जब भी इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, इस बात को आप किस तरह से ले सकते हैं? इस तरह से लीजिए कि जो सब्जेक्ट है ना आपका, उसी पे वो काम हो रहा है. इसे ऐसा समझिए. अगर आप ध्यान दें, ये दो तरीके से इस सेंटेंस को हम समझ सकते हैं. एक तरीका हो सकता है पैसिव वॉइस में. आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में तो आप एस यस का यूज करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में आप यूज करते हैं डू डस. लेकिन पैसिव वॉइस में आप यूज करते हैं इज, एम, आर. और तातेती होता है सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो ही इज ब्रोकन का पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या मतलब निकलेगा? उसे तोड़ा जाता है. ही इज ब्रोकन का एक मतलब निकलता है उसे तोड़ा जाता है. अब तोड़ा जाता है का मतलब इस तरह से तोड़ने वाली बात नहीं हो रही जैसे कि किसी पेन को तोड़ा जाता है. तोड़ा जाता है मतलब कि उसको इमोशनली तोड़ा जाता है, वो बहुत स्ट्रांग है और उसको तोड़ा जाता है. ये सेंस निकल रहा है. ठीक है. और इसका दूसरा सेंस क्या है? सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 में आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे थे जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ नहीं बताया जाता. और यहां पर सेंस क्या होता है? टूटा हुआ, मिटा हुआ, मुड़ा हुआ, छिपा हुआ, सोया हुआ, गया हुआ, उठा हुआ, बैठा हुआ, इस तरह का सेंस. जैसे मसाले पिसे हुए हैं, पिसा हुआ. तो यहां पर टूटा हुआ, ही इज ब्रोकन, वो टूटा हुआ है. जैसे हम कहते हैं उसको परेशान मत करो, वो बहुत दुखी है, ही इज ब्रोकन, वो टूटा हुआ है. ठीक है.
आपने इस पर एक कहावत भी सुनी होगी, जैसे हम कहते हैं ही इज ब्रोकन टू टीयर्स, ही इज ब्रोकन टू टीयर्स। वो भी कुछ इस तरह का ही सेंस में आता है। कैसे? कि वो रो रहा है, ही इज ब्रोकन टू टीयर्स। उसने जब ये खबर सुनी, ही इज ब्रोकन टू टीयर्स, रोने लग गया है वो। तो ये अलग सेंस है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब है उस सेंटेंस में, वो उस सब्जेक्ट पे ही अप्लाई हो जा रही है। ये सेंस है। अब आ जाते हैं ही इज गॉन पे। देखिए, जब हमने कहा था ही हैज गॉन, वो जा चुका है, वो चला गया है या वो गया है। लेकिन जब हम कहते हैं ही इज गॉन, इसके कई सारे सेंस हैं। पहले तो ये समझो कि गॉन, गया, ये जो गया है ये उसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखिए, मान लीजिए वो क्रिकेट खेल रहा है, वो आउट हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं? ही इज गॉन। ये तरीका है। जैसे हम नहीं कहते कि विराट कोहली इज गॉन, वो आउट हो गया, तो विराट कोहली इज गॉन। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो कहीं गया है, हम सेंस बता रहे हैं कि वो आउट हो गया है। तो ही इज आउट या ही इज गॉन, ये सेंस निकल रहा है। तो आउट होने पे हो गया। अच्छा, उसने एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, तब भी हम क्या कह सकते हैं? ही इज गॉन। जैसा आपने पूछा उसका, अच्छा उसके एग्जाम का क्या हुआ, पास हुआ? आपने कहा नहीं वो पास नहीं हो पाया, ही इज गॉन। ये सेंस आ गया। इसी तरह से कई चीजों में, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब थी, आपने पूछा अच्छा उनका क्या हुआ, वो हॉस्पिटलाइज थे, उनका क्या हुआ, और आप कहते हैं ही इज गॉन। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? ही इज डेड या ही पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो आउट होने पे भी गॉन, मृत्यु होने पे भी गॉन, फेल होने पे भी गॉन, निकल रहे हैं ना सारे सेंस। ये सेंस होता है क्योंकि यहां पर जो गॉन, गया, चला गया। जैसे मान लीजिए कि बॉस ने आपको कोई काम दिया था और आप वो काम नहीं कर पाए, और तब आपसे पूछा जाता है कि क्या लग रहा है आज क्या होने वाला है, और आप कहते हैं आई एम गॉन, मुझे लगता है आई एम गॉन, मतलब आज मुझे डांट पड़ेगी, मैं तो गया। ये सेंस होता है। ठीक है। अब यहां पर भी देखिए, आई हैव गिवन बुक्स, तो मैंने किताबें दी हैं, मैं किताबें दे चुका हूं, मैंने किताबें दे दी हैं। लेकिन आई एम गिवन बुक्स, मुझे किताबें दी गई हैं, ये मुझे किताबें दी हुई हैं। मुझे किताबें दी जाती हैं, ये भी सेंस हो सकता है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में, मुझे किताबें दी जाती हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो भी वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है ना समझना। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अब देखिए, विंडो इज ब्रोकन। अब देखिए ब्रोकन, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, टूटा हुआ, ये तोड़ा जाता। तो विंडो इज ब्रोकन, इसके दो सेंस निकल सकते हैं। पहला हो सकता है खिड़की टूटी हुई है, और दूसरा हो सकता है खिड़की तोड़ी जाती है। अच्छा सोचिए, मान लीजिए मैं एक इंस्पेक्टर हूं और एक घर में चोरी होती है, और मैं आता हूं और मैं कहता हूं कि देखते हैं क्या है यहां पर सिचुएशन, और तभी आप कहते हैं सर ये देखिए खिड़की टूटी हुई है। आप कहते हैं, आप इंग्लिश में कहते हैं, आप कहते हैं ये देखिए सर विंडो इज ब्रोकन। तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि खिड़की टूटी हुई है, क्योंकि आप उस खिड़की की अवस्था, स्टेट के बारे में बता रहे हैं। खिड़की कोई काम कर रही है, खिड़की के साथ कोई काम हुआ है, ये नहीं बता रहे, आप उसकी स्टेट के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव की तरह देखूं, तो खिड़की तोड़ी जाती है, तातेती के साथ खिड़की तोड़ी जाती है। ये कब हो सकता है, किस सिचुएशन में ऐसा आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं, मैं अपने ऑफिस गया, मैं एक इंस्पेक्टर हूं, मैं अपने थाने में फिर से गया, और मुझे मेरे बॉस ने पूछा कि अच्छा इस चोर की मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब कि इसका ढंग क्या है चोरी करने का, क्योंकि कई घरों में चोरी हो चुकी है उसी इलाके में। और तब मैं कहता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है कि हर बार हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, विंडो इज ब्रोकन, देन दे एंटर द हाउस एंड रॉब। खिड़की तोड़ी जाती है, उसके बाद वो घर में घुसते हैं और फिर वो घर को लूट लेते हैं। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो निकल गया ना। ये बात मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी समझाई हुई है, आज मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं किसी ने ना देखा हो तो, क्योंकि कई बार आप में से कोई ये पूछ सकता है कि अगर ये सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ है विंडो इज ब्रोकन, तो इसका हम क्या मतलब समझे? खिड़की तोड़ी जाती है, खिड़की टूटी हुई है? तो ये डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए गया
और आपने कहा सर देखिए विंडो इज ब्रोकन, इसका मतलब खिड़की टूटी हुई है, यही आप कहना चाहते हैं। लेकिन जब मैं अपने बॉस को बता रहा हूँ मोडस ऑपरेंडी के बारे में कि किस तरह से चोर घुसते हैं, तो मैंने बताया सर फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो इज ब्रोकन एंड देन दिस हैपन्स। सबसे पहले खिड़की तोड़ी जाती है। तो वहां पर जब मैं कह रहा हूं विंडो इज ब्रोकन तो उसका सेंस निकल रहा है खिड़की तोड़ी जाती है। ठीक हो गया। अब देखिए डोर्स आर क्लोज्ड, यहां पर डोर्स आर क्लोज्ड। यहां पर भी आप देखिए खिड़कियों की स्टेट के बारे में बताया जा सकता है। अगर इसको आप सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 1 के हिसाब से, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के हिसाब से कंसीडर करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है डोर्स आर क्लोज्ड। तो एक मतलब क्या हो सकता है, खिड़कियां बंद हैं। बंद होना उनकी स्टेट है ना, जैसे टूटा होना खिड़कियों की स्टेट है यानी अवस्था है, वैसे ही दरवाजे की अवस्था है बंद होना। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ठीक हो गया। और दूसरा सेंस हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की तरह, दरवाजों को बंद किया जाता है, जैसे खिड़कियों को तोड़ा जाता है, मुझे किताबें दी जाती हैं। ठीक है ना। तो डोर्स आर क्लोज्ड, इसके दो सेंस हो सकते हैं, दरवाजे बंद हैं या फिर दरवाजों को बंद किया जाता है। तो ये सभी सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं, अलग अलग सेंस हैं इनके। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं लाइट हैज गॉन और लाइट इज गॉन पे। अगर मैं ध्यान से इस सेंटेंस को समझूं, अच्छा सोचिए हिंदी में, पहले हिंदी में सोचिए, आपके घर में लाइट नहीं है तो आप कैसे कैसे बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं लाइट जा चुकी है, बोलते हैं ऐसा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लाइट जा चुकी है। या लाइट चली गई है, ऐसे भी बोलते हैं। उस केस में लाइट हैज गॉन कहना क्या गलत है। भले आपको लगेगा कि लाइट एक नॉन लिविंग है, वो खुद थोड़ी ना चल के जा रही है, लेकिन हम नॉन लिविंग को भी तो लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं कई बार, नहीं करते हैं क्या। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि झाड़ू टेबल के ऊपर आ गया, मैं आपसे कहता हूं झाड़ू टेबल के ऊपर आ गया, द ब्रूम केम अपॉन द टेबल। इस तरह से जब मैं कहता हूं तो यहां पर झाड़ू को मैंने कैसा ट्रीट किया है, झाड़ू आ गया, देखो खुद ही आ गया। नहीं बोल सकते ऐसा, कई बार बोलते हैं जैसे ये दरवाजा मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, कोई दरवाजे से बहुत आवाज आ रही है, मैं कहता हूं दिस डोर इज इरिटेटिंग मी। तो ये दरवाजा मुझे इरिटेट कर रहा है, तो क्या कोई लिविंग बीइंग है जो मुझे परेशान कर रहा है? नहीं। फिर भी मैंने उस नॉन लिविंग को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट कर दिया कि वो एक काम कर रहा है, इरिटेट करने का काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे झाड़ू ऊपर आ गया, झाड़ू ने आने का काम किया, उसी तरह से लाइट ने जाने का काम किया। लाइट जा चुकी है या फिर लाइट चली गई है, तो उस केस में लाइट हैज गॉन कह सकते हैं। अब आते हैं बात लाइट इज गॉन। क्या हम कभी ऐसा नहीं कहते कि लाइट गई हुई है? अब देखिए गई हुई जैसे टूटा हुआ ब्रोकन, मुड़ा हुआ बेंट, बंद क्लोज्ड, उसी तरह से गया हुआ चली गई, गई लाइट तो गई, ये लाइट गई हुई है। तो जब हम हिंदी में कभी हम लाइट जा चुकी है भी कह सकते हैं और हम ऐसा भी कह देते हैं लाइट गई हुई है, दोनों का मतलब जब सेम निकलता है। उसी तरह से इंग्लिश में लाइट चली गई है या लाइट गई हुई है के लिए हम लाइट हैज गॉन या लाइट इज गॉन दोनों कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको कुल मिलाकर के बड़ी सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जनरली आप जब भी देखेंगे हैज हैव के साथ में या हैड के साथ में, पास्ट में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका है या कर चुका था, परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और जब इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो या फिर वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, क्योंकि जैसे सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 1 भी आपने सीखी हुई है, तो वहां पर क्या है वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो दो सेंस में कंसिडर किया जा सकता है। एक कि उसमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात हो सकती है कि सब्जेक्ट की इस समय एट प्रेजेंट स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, या अगर वॉज वर्ब के साथ है तो पास्ट में उसकी स्टेट क्या थी, है ना। जैसे मैं कह देता विंडो वॉज ब्रोकन, खिड़की टूटी हुई थी, तो खिड़की की स्टेट के बारे में पास्ट में बात हो रही है। तो प्रेजेंट या पास्ट में सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में यह तो बात हो सकती है जब भी इज एम आर वॉज वर आए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और या फिर वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो सकता है। अब अगर देखिए, जब मैं कहता हूं विंडो इज ब्रोकन, इसका पैसिव वॉइस में सेंस क्या निकलता है कि खिड़की को तोड़ा जाता है, और पास्ट एंड डेफिनेट में यहां पर क्या होता है, विंडो वॉज ब्रोकन, खिड़की को तोड़ा गया। पास्ट एंड डेफिनेट के पैसिव में वॉज वर्ब का यूज होता है। तो ये है इसका कुल मिला के कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसका ये मतलब है कि आपने 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियोस को मिस किया है, प्रॉपर्ली नहीं देखा है, प्रॉपर्ली नहीं समझा है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।